नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज जैसा कि आपका है 31 जनवरी 2023 और आज आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम था। थर्ड शिफ्ट का भी एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जीके और हिंदी के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी ऑथेंटिक प्रश्नों के साथ उपलब्ध हो गया हूं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूं, आज भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही पढ़ाऊंगा और आप देखेंगे कि जो भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताया हूं वहीं से सारा का सारा क्वेश्चन आया है। एक दो क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है। जिनका आगामी समय में एग्जाम है उनकी भला हो जाए, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा फैक्ट वैसा ही रखता हूं जो आपको एग्जाम में दिखे। पहला एक प्रश्न पूछा गया था कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम में किस स्तरीय पंचायती की बात कही गई थी। देखिए मैं कल भी शाम को ये बात समझाया हूँ कि 73वां संशोधन अधिनियम जो है ये 1992 में बनाई गई थी और इसमें जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात कही गई थी। पंचायत की कार्यकाल की 5 वर्षों की मांग कही गई थी। तो ये सब जो है आपका त्रिस्तरीय राइट आंसर हो जाएगा। 73वां संशोधन अधिनियम जो है 1992 में बना था और पास जो हुआ था ये 24 अप्रैल 1993 को हुआ था। तब से लेकर आज तक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं भारत के अंदर, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये ग्राम पंचायत से संबंधित बात तो समझ ही गए। भारत में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि पंचायती राज मंत्री कौन है तो गिरिराज सिंह जो है ये आपका जो है पंचायती राज मंत्री है, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इस अधिनियम में पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष घोषित किया गया या मांग किया गया। इसके अलावा त्रिस्तरीय बात हो ही गई। इसके अलावा जो समिति है ये भी आपको याद रखना है, आज नहीं तो कल छपेगा। मेरा जवान बहुत काला है। अशोक मेहता समिति, बलवंत मेहता समिति, अनिल सिंघवी समिति, सादिक अली समिति, ये सभी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसके अलावा पंचायत की शुरुआत कब हुई थी तो 1959 में राजस्थान के नागौर से हुई थी। 11वां अनुसूची और 9वां भाग ये दोनों पंचायत से संबंधित है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल है तो 29 विषय शामिल है। ये VBI क्वेश्चन है, CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। अनुच्छेद 40 ये भी पंचायत से संबंधित है। अनुच्छेद 243 ये भी पंचायत से संबंधित है। इसके अलावा पंचायत में जो मिनिमम उम्र है क्रिटेरिया ये आपका 21 वर्ष का होता है। पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके अलावा पंचायत का चुनाव जो है राज्य चुनाव आयोग करवाता है। तो ये बात सब आपको ध्यान रखना है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई तो ये आपका 2 अक्टूबर 2014। ये तो पता नहीं कितनी बार पूछेंगे। ये जो है महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पे 2014 को मोदी सरकार के द्वारा चालू किया गया था। महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। ये UNO ने घोषित किया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा ने डिक्लेयर किया है कि भाई वर्ल्ड स्तर पर 2 अक्टूबर को जो है अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा गांधी जी के जन्मदिन पे। इसके अलावा 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं गांधी जी के ही जन्मदिन पे, क्योंकि आपको जानते हैं 30 जनवरी 1948 को जो है इनकी हत्या कर दी गई थी। महात्मा गांधी संबंधित जो असहयोग आंदोलन 1920 में होती है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होती है, दांडी मार्च 1930 में होती है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है, यंग हरिजन इंडियन ओपिनियन और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ ये सब महात्मा गांधी के पुस्तक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया था। गोलमेज सम्मेलन 3 होता है मेरे दोस्त, 1930, 1931 और 1932। तीनों लंदन में होता है और तीनों के जो अध्यक्षता रहते हैं ये रैमजे मैकडोनाल्ड जो उस समय के प्रधानमंत्री थे आपका कहाँ का ब्रिटिश सरकार का, तो यही जो है अध्यक्षता करते हैं और महात्मा गांधी सेकेंड वाले में भाग लेते हैं। महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन 1924 में भाग लिए हैं, ये बात भी ध्यान रखना है। गांधी अंबेडकर समझौता जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है 1932 में हुआ था। ये बात सब ध्यान रखेंगे। एक भी एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं छोड़ूंगा ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। किस राज्य की लिंगानुपात 2011 में सबसे अधिक था पूछा गया था। सब दिन चिल्ला चिल्ला के बताता हूं मैं, पूछा जाएगा। तो ये केरल में है। सबसे अधिक जनसंख्या की बात करेंगे तो यूपी में है। सबसे अधिक साक्षर की बात करेंगे तो केरल में है। सबसे कम साक्षर की बात करेंगे तो बिहार में है। दूसरा सबसे कम साक्षर की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है और महिला सबसे कम साक्षर की बात करेंगे तो राजस्थान है। ये बात सब ध्यान हो गई। इसके अलावा सबसे अधिक शहरी जनसंख्या ये भी छपेगी। सबसे अधिक जनसंख्या छपा है तो शहरी जनसंख्या भी छपेगा, क्योंकि ये जल्दी कोई याद करता नहीं है। तो ये आपका महाराष्ट्र के अंदर है सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या या शहरी जनसंख्या। इसके अलावा सबसे अधिक जनसंख्या केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो दिल्ली में होता है। सेकंड स्थान आपका है पुदुचेरी का और थर्ड स्थान आपका चंडीगढ़ का है केंद्र शासित प्रदेश में। सबसे अधिक साक्षर जो केंद्र शासित प्रदेश है ये आपका लक्षद्वीप है। ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला राज्य जो रहा ये नागालैंड रहा। समग्र दशकीय वृद्धि जो रहा था देश का 17.64%। देश की समग्र साक्षरता 74.04%। इसके अलावा पुरुष साक्षरता 82.1% और महिला साक्षरता 65.46%। दूसरा सबसे अधिक साक्षर राज्य रहा था मिजोरम और तीसरा सबसे अधिक साक्षर राज्य रहा था आपका गोवा। ये सब बात ध्यान रखते चलेंगे। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो था ये आपका बिहार में है। इससे पहले पश्चिम बंगाल का था। अभी भी पश्चिम बंगाल 2 नंबर पर सबसे अधिक जनसंख्या
जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य है। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक घनत्व जो है ये आपका दिल्ली का है। बताइए, एक भी प्रश्न छूटेगा जनगणना से आएगा तो। अगला एक प्रश्न जो पूछा गया था, उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद से संबंधित है। दोस्तों मैंने बताया हूं कि 52 से 61 तक राष्ट्रपति को ले लीजिए, 62 को स्किप करिए और 63 से हो जाइए स्टार्ट उपराष्ट्रपति के लिए, ठीक है, क्योंकि वरीयता के क्रम से अनुसार ही आपका जो अनुच्छेद बढ़ता है। तो राष्ट्रपति से नीचे कौन होगा, उपराष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 63 जो है ये उपराष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 52 जो है ये भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 जो है, आप जानते हैं कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होते हैं ये आपका वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं, तो आर्टिकल 64 के थ्रू ये पावर उनको प्राप्त हुआ है। अनुच्छेद 61 के तहत जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग जो उन्हें हटाने की प्रक्रिया होती है, इससे संबंधित है। अनुच्छेद 85 जो है ये लोकसभा को भंग करना कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं किसी विषम परिस्थिति में। एक प्रश्न आया था, किस नदी का नाम ऋग्वेद में एक बार आया है। देखिए, ऋग्वेद में सबसे अधिक बार जो नदी का उल्लेखित हुआ है ये आपका सरस्वती नदी है और सबसे पवित्र भी इसे माना गया है। हालांकि वर्तमान में सबसे गंदी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, उस समय की बात है। और गंगा नदी का नाम एक बार और यमुना नदी का भी नाम एक बार आया है। तो गंगा चाहे यमुना, दोनों में से कोई भी आपके ऑप्शन में होंगे तो आपका राइट आंसर होगा। बच्चों ने बताया कि गंगा ऑप्शन में था तो गंगा राइट आंसर करके आना था। ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। जो ऋग्वेद जो है सबसे पुरानी वेद है, ये बात भी ध्यान रखना है। वेद आपका 4 होता है, ऋग्वेद होता है, सामवेद होता है, अथर्ववेद होता है और यजुर्वेद होता है। ऋग्वेद का जो उपवेद होता है ना, ये आयुर्वेद है, इसे छाप के रखेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है। जैसे सामवेद का उपवेद आपका गंधर्व वेद है, अथर्ववेद का उपवेद आपका अर्थवेद है, ठीक है। ऋग्वेद 4 है ये तो बता ही दिए। ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है, होत्र। होत्र यहाँ कहीं कहीं होता भी लिखता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो उन्नति का विलोम पूछा गया था, ये भी पहले पूछा गया। तो उन्नति का विलोम जो होता है अवनति होता है। भाई प्रमोशन का विलोम क्या होगा, डिक्लाइन होगा, पतन होगा, डिमोशन होगा, है ना, तो अवनति हो जाता है। भारत का प्रथम महिला राज्यपाल आपसे पूछा गया था। पता नहीं जीके वाले सेट करने वाले एग्जामिनर को क्या हो गया, इतना इजी क्वेश्चन सेट कर रहा है मेरे भाई। जो भारत का महिला प्रथम राज्यपाल है ये आपका सरोजनी नायडू है। और कहाँ की बनी थी, तो उत्तर प्रदेश की बनी थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपालनी इत्तेफाक से ये भी उत्तर प्रदेश में ही बनी थी। प्रथम राष्ट्रपति जो है ये प्रतिभा देवी पाटिल सिंह है और इससे पहले जो है वो राजस्थान की राज्यपाल भी रही हैं, ठीक है। प्रथम प्रधानमंत्री आपका इंदिरा गांधी है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला ये भी इंदिरा गांधी है, ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन VVI करके रखेंगे। भारत रत्न सम्मानित प्रथम महिला इंदिरा गांधी। प्रथम लोकसभा का महिला अध्यक्ष जो है ये आपका मीरा कुमार है, ये जगजीवन राम के जो है रिलेटिव है। इसके अलावा उच्च न्यायालय की प्रथम चीफ जस्टिस जो है ये आपका लीला सेठ है, ये हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस बनी थी। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश आपका फातिमा बीबी है, ये जो है आपका सामान्य न्यायाधीश थी। सर्वोच्च न्यायालय का चीफ जस्टिस अभी तक कोई महिला नहीं बनी है। इसके अलावा भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। सल्तनत काल में ये जो है शासन को संभाला था। ओलंपिक में कोई पदक जीतने वाली प्रथम महिला ये आपका कर्णम मल्लेश्वरी है, ये भारोत्तोलन से संबंधित है और ये कांस्य पदक प्राप्त की थी, ध्यान रखेंगे। 2 बार ओलंपिक में लगातार पदक जीतने वाली महिला ये आपका PV सिंधु है। ये सब बातों को जो है आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते रहना है ना, और परीक्षा में फतेह करना है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना रखा गया था। मेरे हिसाब से 6.5% होना चाहिए। आप लोग बताइएगा कि इसमें ऑप्शन क्या दिया गया था, ठीक है। एकदम एक्यूरेट जो है, मुझे ऑप्शन पता नहीं है तो मैं टिक नहीं लगा सकता। मेरे हिसाब से तो 6.5% से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जैसे मुझे स्मरण आ रहा है। इसकी अवधि की बात करेंगे तो 2012 से 2017 होती है। ये जो है आपका लास्ट पंचवर्षीय योजना था। इसके बाद जो है योजना आयोग ही समाप्त। तो योजना आयोग ही समाप्त, जब चूल्हा ही फूट गया तो खाना कहाँ से बनेगा, तो योजना ही नहीं बन रहा है। अब आगे है क्या, नीति आयोग। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, PM। उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी है। और इसके बाद CEO कौन है, परमेश्वरम है। इससे पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो राजीव कुमार, सुमन जी से पहले। और इससे पहले CEO कौन थे, तो परमेश्वरम से पहले अमिताभ कांत। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनघड़िया जी, है ना। उसके बाद जो है प्रथम CEO कौन थे, तो खुल्लर साहिबा, है ना। तो ये बात सब ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, अब श्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितने हर्ट्ज होती है। देखिए, ध्वनि आपका 3 प्रकार का होता है। ध्वनि जो है आपका 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है अवश्रव्य। मैंने ये SSC के प्रैक्टिस सेट जो बिहार SSC के लिए दिया है उसका पहला या दूसरा क्वेश्चन ही है। अवश्रव्य ध्वनि होती है, एक होती है आपका श्रव्य ध्वनि और एक होती है आपका अल्ट्रासोनिक प्राश्रव्य ध्वनि, ठीक है। तो अवश्रव्य जो होता है ये लेस देन होता है आपका 20 हर्ट्ज से, 20 हर्ट्ज से जो है ये कम होती है। इसके अलावा जो आपका जो श्रव्य ध्वनि है ये आपका 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में जो है आपका श्रव्य ध्वनि है। और प्राश्रव्य ध्वनि जो होता है ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के ध्वनि को जो है प्राश्रव्य ध्वनि कहा जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए तीनों प्रकार की ध्वनि। हम मानव कौन सा ध्वनि सुनते हैं, तो श्रव्य ध्वनि सुनते हैं। जो प्राश्रव्य ध्वनि है या अवश्रव्य ध्वनि है हम लोग नहीं सुन सकते, क्योंकि हमारा क्षमता नहीं है। बाद बाकी कुत्ते, बिल्ली, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो आपका जो है प्राश्रव्य ध्वनि सुन सकते हैं। आपसे SSC एक क्वेश्चन करता है कि चमगादड़
रात में उड़ते हैं किसका प्रयोग करके, तो पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग करके उड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद मैं आवृत्ति यहाँ पे जो मौखिक रूप से समझाया यही मैं लिख के रखा हूँ। इसके बाद एक प्रश्न आपसे पूछा गया था 1919 ईस्वी में कौन सी घटना घटित हुई थी। ऑप्शन में एक जालियांवाला बाग दिया था, ये भी जो है जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को होती है और किसके विरुद्ध में होती है, तो एक रॉलेट एक्ट करके एक कानून पास किया गया था अंग्रेज के द्वारा। इसे बिना अपील बिना दलील का कानून कहा गया था, जिसे भी शक के दायरे में लेके जो है इसे गिरफ्तार किया जा सकता था। इसी में जो है सैफुद्दीन किचलू जो उस समय का नेता थे उसे गिरफ्तार कर लिया गया और इसी के बाद पे बहस करने के लिए शांतिपूर्ण ढंग से जालियांवाला बाग में कुछ दर्शक, बहुत सारे दर्शक और कुछ नेता जो है आपका बैठक कर रहे थे। तभी ये बात जनरल डायर को मुखबिरी हो गई और जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। इसमें बहुत सारे लोग मर गए, तो इसे काला दिन कहा गया इतिहास में। जालियांवाला बाग कहाँ पे है, तो ये अमृतसर में है। गोली चलवाया जनरल डायर और जनरल डायर को किसने मारा, तो उधम सिंह मारे हैं। उधम सिंह नाम से एक पिक्चर भी निकला है, जैसा कि आप देख सकते हैं, है ना। वो लंदन में जाके उधम सिंह जो है आपको जो जनरल डायर को गोली मार देते हैं, वो भी कोर्ट के अंदर। ठीक है, भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति भी पूछा गया था। आज तो विविध से 3 क्वेश्चन पूछे गए, तो ये द्रौपदी मुर्मू है। इससे पहले वाले शिफ्ट में समझाया था कि प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल सिंह, लेकिन प्रथम आदिवासी महिला तो द्रौपदी मुर्मू और 15वीं राष्ट्रपति है। ठीक है, पहली बार पंचवर्षीय योजना किस देश में शुरू की गई, तो ये रूस में शुरू की गई। पंचवर्षीय योजना वाला वीडियो देखिएगा, मैं यहीं से स्टार्ट किया हूँ कि देखिए पंचवर्षीय योजना क्या होता है, योजना क्या होती है। तो भाई जैसे मेरा सैलरी मान लीजिए कि 50,000 है, तो मुझे एक बजट बनानी पड़ती है कि 5,000 खाने पे खर्च करना है, 10,000 शिक्षा पे खर्च करना है, 30,000 बचाना है। इस प्रकार से मैं बजट बनाता हूँ, तो इसे योजना कहते हैं। और सबसे पहले ये बात जो है पंचवर्षीय योजना, ये आपके रूस से शुरुआत हुआ था। तो चलिए दोस्तों, ये आपका जो है आज का थर्ड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस का वीडियो था। मेरा गला बहुत ख़राब है दोस्तों, फिर भी जो है मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। अगर आपको लगा होगा कि सही में आपके काम का है एक्स्ट्रा फैक्ट वगैरह, तो जो है आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट करते हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।